Hello students, a very warm good morning to all of you. So students, welcome back, or without wasting time, let's start the topic which is direction problem. ठीक है. So students, direction problem जो है it is equally important in NET JRF exam, also in different competitive exams. ये जो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, और क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट दोनों ही बहुत इजी आते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग बात करते हैं कि डायरेक्शन जो है वो कितने टाइप की होती है, कितनी होती है, कैसे होती है ना. तो हम लोगों को जो डायरेक्शन पता है वो एक्चुअली कितनी है, 4 है. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट. वैसे स्टूडेंट्स डायरेक्शन जो है, दीज आर नॉट 4 डायरेक्शन, समटाइम्स पीपल से 8 डायरेक्शन, एंड लेट मी टेल यू वी हैव इनफाइनाइट डायरेक्शंस. इट ओनली डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, किसके आधार पर आप डायरेक्शंस को अज्यूम कर रहे हैं. यानी अगर हम लोग स्पेस में हो तो वहाँ पर ईस्ट हमें पता नहीं चलेगा ना. एक्चुअली वी आर रोटेटिंग, समझ रहे हो, जो सन है वो भी अपनी जगह फिक्स नहीं है. खैर, हम लोग फिजिक्स में नहीं जा रहे हैं, हम लोग वापस अर्थ पे आ जाते हैं. यहाँ पे हम जनरल क्वेश्चन की बात करते हैं. सो स्टूडेंट्स, वी विल बी स्टडिंग ओनली 4 डायरेक्शंस. इन 4 डायरेक्शंस का आपको आइडिया है और आप इसको समझ भी सकते हैं. देखिए, जो सनराइज है, सूर्योदय जहाँ से हो रहा है, उसे हम लोग बोलते हैं ईस्ट. जस्ट अपोजिट है ना, वेस्ट. लेफ्ट हैंड साइड में होता है नॉर्थ और राइट हैंड साइड में होता है साउथ. क्लियर हो पा रहा है कॉन्सेप्ट? ओके. सपोज इफ आई एम फेसिंग ईस्ट, है ना, तो अगर सामने देखिए सनराइज सामने से हो रहा है तो वो ईस्ट है, ये वेस्ट हो जाएगा हमारे पास, पूरब और पश्चिम, है ना. उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज डिनोट्स नॉर्थ एंड राइट हैंड साइड ऑलवेज डिनोट्स साउथ. ठीक है, क्लियर हो पा रहा है कॉन्सेप्ट? तो स्टूडेंट्स, इस तरह का जो है, अच्छा, जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता है पहले से, ओके, दे कैन गो विद द क्वेश्चंस, एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे होंगे. मैं एक बार देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो पा रही है ठीक से कि नहीं, और क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं कि नहीं. बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन नजर आ रहे हैं आपको. ठीक है, तो दोज हु नो द कॉन्सेप्ट, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिए. और जिन्हें कॉन्सेप्ट नहीं पता है या उसको वापस से रिवाइज करने में भरोसा रखते हैं तो सुनते रहिए मुझे. वेल, this line may not appear you straight, but it is straight. Okay, some of the students said, sir, you better speak in English because we are from South India and we have lots of hurdles in Hindi. So don't worry about that. I will be bilingual. I'll be speaking English, I'll be speaking Hindi. दोनों को मिक्स करके भी बोलेंगे, है ना. So just assume it is a straight line, है ना. कोशिश तो मैंने की है सीधा बनाने की. ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. सपोज आई एम फेसिंग ईस्ट, इस डायरेक्शन में, तो अगर चेहरा इस तरफ है गाइस, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है नॉर्थ को बताएगा. सो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो नॉर्थ है ना. एग्जाम में यू डोंट हैव एनी हार्ड एंड फास्ट रूल. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल दैट यू विल हैव टू मेक द डायरेक्शंस लाइक दिस. आप चाहें तो ईस्ट को ऊपर बना दीजिए, डजंट मैटर. बट इफ ईस्ट इज हियर, दिस मीन्स वेस्ट विल बी डायरेक्टली अपोजिट. Okay, if you are facing east, your left hand will represent north and right will represent south. क्लियर हो गया ना. जहां जो सूर्योदय की दिशा है, जो भी है डायरेक्शन, वो पूर्व है, पूर्व के बिल्कुल पश्चिम हो जाएगा. और अगर आपका चेहरा पूर्व की ओर है तो आपका बायां हाथ उत्तर को बताएगा, दायां हाथ जो है वो दक्षिण को बताएगा. ठीक है, चलो. तो क्वेश्चंस को कैसे बनाना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो गाइज सबसे पहले दिमाग में बैठा लीजिए इस बात को कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क पता होना चाहिए. डिस्टेंस विच मीन्स दूरी, डिस्प्लेसमेंट विच मीन्स विस्थापन. दोनों में फर्क क्या है, क्योंकि क्वेश्चन जो देने वाले जनाब हैं, कई बार डिस्टेंस पे पूछ लेते हैं, कई बार डिस्प्लेसमेंट पे. यहाँ पे आपको अगेन लग रहा होगा मैं साइंस की तरफ ले जा रहा हूँ, बट नहीं, आपको जानना जरूरी है दोनों में फर्क क्या है. गाइज देखिए, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, इन हिंदी वी कॉल विस्थापन. It is the shortest distance between initial and final point. Let me remind you once again. Okay, what is a displacement? Displacement is the shortest distance between initial and final position. Then what is distance? Distance is total path traveled. For example, suppose मैं इस साइड में, है ना, आपको इस साइड में 2 स्टेप चल के दिखाऊंगा. Okay, and just assume my 1 step is equal to 1 meter. Okay, so I just started like this, 1, 2, again 1, 2. Here my displacement is 0. Why? Because I started from this point
and I end my journey at the same point. So there is no fixed gap between start initial and final position. So the displacement is 0, but distance is 4 meter. क्लियर हो गया ना, डिस्टेंस 4 मीटर कैसे है? अरे 1 मीटर फिर 1 मीटर वापस आया तो 1 मीटर 1 मीटर टोटल 4 मीटर. तो डिस्टेंस ट्रेवल दूरी जो है वो 4 मीटर है, मगर जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, क्योंकि जहां से शुरू किए वहीं पे खत्म हुए. क्लियर हो पा रहा है ना कॉन्सेप्ट? तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चन में. ठीक है, ओके. तो हमेशा अज्यूम करें आप कि आप जो हैं यू आर स्टैंडिंग हियर, दिस इज कॉल्ड द ओरिजिन. ठीक है, हिंदी में हम इसको मूल बिंदु भी बोल देते हैं. तो जस्ट इमेजिन दैट यू गाइज आर स्टैंडिंग हियर. ओके, इफ यू आर स्टैंडिंग हियर देन मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन विल आस्क how far is he from his home, या how far is he from his starting point, या how far is he from his originating point. यानी कि जिस स्थान से मनुष्य ने चलना शुरू किया वो उस स्थान से कितनी दूरी पर है. इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं. तो हमेशा अपने आप को ऑलवेज अज्यूम योर सेल्फ हियर, आप यहां पर हैं. मैं कह दूं कि 10 मीटर ईस्ट की तरफ चले, है ना, started walking 10 meter toward east, then turned left, बाईं ओर मुड़े. अब यहां से क्वेश्चन जो है वो घुमाने की कोशिश करते हैं. आप खुद सोचिए, इफ यू आर वॉकिंग टुवर्ड ईस्ट और 10 मीटर आप चले, दिस डिस्टेंस विल बी 10 मीटर, एंड देन योर फेस इज टुवर्ड ईस्ट, यू आर फेसिंग टुवर्ड ईस्ट, एंड सडनली क्वेश्चन सेज यू टर्न टू लेफ्ट, बाईं ओर मुड़ गए. तो बाईं ओर मुड़ गए तो अब आप खुद सोचिए कि यहां से अगर आप बाईं ओर मुड़ेंगे तो बाईं ओर मुड़ेंगे मतलब यू विल बी फेसिंग नॉर्थ. ये यहां आपका अजम्पशन और आपके दिमाग में पूरा जो मैप तैयार होना चाहिए. और जब आपका फेस इस तरफ है देन सडनली ही सेड अगेन ही टर्न राइट. ओके, टर्न राइट. तो ऊपर जा रहे हैं, यहां से राइट मीन्स वापस जो है वापस किधर आ गए? ईस्ट की तरफ. अरे क्लियर हुआ ना, मैं यहां पे हूं, मुझे बोला आई एम वॉकिंग टुवर्ड ईस्ट, सो आई स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड ईस्ट, सडनली टर्न टुवर्ड लेफ्ट. ओके भाई, लेफ्ट टर्न हो गए, ठीक है. देन अगेन टर्न राइट, अगेन टर्न राइट. तो कौन सी डायरेक्शन में? वो वापस से ईस्ट है. अगेन राइट, विच मीन्स नाउ ही इज फेसिंग साउथ. समझ गए ना? सपोज बोल दे अगेन राइट, है ना, तो साउथ के बाद में वापस से राइट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? वेस्ट आ जाएगा. आपको डायरेक्शन जो है आपके दिमाग में होना चाहिए. यू मस्ट हैव द मैप इन योर माइंड. ओके, व्हेन द पर्सन इज मूविंग राइट, व्हेन द पर्सन इज मूविंग लेफ्ट. क्लियर हो पा रहा है? तो ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा और बेसिक सा ज्योमेट्री या बेसिक सा मैथ्स अगर आपको आता रहेगा तो यू गाइस विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं इस क्वेश्चन के आपको सॉल्व करवाता हूँ. एग्जाम का ये क्वेश्चन है, एंड दिस इज माई फर्स्ट वीडियो ऑन दिस टॉपिक. So guys, in this video we will be only studying about the concept and these two examples, right? In the next video, I'll make you solve some previous year questions of NET JRF, of SSC and different exams. ठीक है? तो इसको तो बहुत अच्छे से देखना. मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की एक ट्रिक भी बताने वाला हूँ. वो ट्रिक जो है उसका आप इंतजार कीजिए, तो वीडियो को पूरा देखते रहना, है ना. तो क्वेश्चन को शुरू किया जाए बच्चों. ठीक है, क्वेश्चन को शुरू करते हैं. और कुछ जरूरी बात जो मुझे इसमें आपको बताना रह गया, आप ध्यान रखिएगा कि वैसे क्वेश्चन वाले साहब जो हैं वो ये भी कह सकते हैं कि इंसान ने सडनली उड़ना शुरू कर दिया. उड़ना शुरू कर दिया इन द सेंस ऑफ कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, न मैं ईस्ट जा रहा हूँ, न वेस्ट जा रहा हूँ, न नॉर्थ न साउथ, यहाँ से सीधा उड़ना शुरू कर दिया. सो दिस विल बी 3D, है ना. थर्ड ये हमारे पास 3D में आ जाएगा कि उड़ना शुरू कर दिया. तो फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको के बोलते हैं, के कैप, है ना. ये होता है आई होता है, ये माइनस आई होता है, ये जे होता है, ये माइनस जे होता है, और इस साइड में होता है के. ठीक है बच्चों, चलो तो क्वेश्चन को करते हैं. क्वेश्चन जो है आई होप आपको ये बिल्कुल नजर आ रहा है. अ पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड ईस्ट. ठीक है, बिल्कुल. आफ्टर 75 मीटर, आफ्टर 75 मीटर, यानी अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं. सबसे पहले तो फेसिंग टुवर्ड ईस्ट आपको नजर आना चाहिए. आफ्टर 75 मीटर ही टर्न्स टुवर्ड लेफ्ट. तो सबसे पहले ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हैं और 75 मीटर, सपोज दिस इज 75 मीटर,
गाइज ये जो 75, 40, 30 इसको बनाते समय बहुत विशेष ध्यान रखना, इट्स टोटली अप टू यू वेयर यू मेक 75। आप चाहें तो मैं यहाँ से यहाँ भी बोल सकता हूँ दिस इज 75, बट इन द क्वेश्चन इफ ही सेज ही टर्न बैक एंड ट्रेवल्ड 40 मीटर, तो भाई 40 जो है वो 75 से कम है, तो 40 को मुझे 75 से कम दिखाना पड़ेगा। इफ़ योर डायग्राम इज क्लियर एंड इफ यू हैव टोटली अंडरस्टूड द क्वेश्चन, देन इट विल बी वेरी इजी टू सॉल्व। दिमाग में रखना इस बात को। तो 75 मैं जानबूझ के बता रहा हूँ इस तरफ है, ओके। दिस डिस्टेंस इज 75 मीटर, स्टिल ही इज फेसिंग ईस्ट। आफ्टर 75 मीटर ही टर्न्स टुवर्ड लेफ्ट, बिल्कुल ठीक है जी। तो फेस यहां पर है, यहां से देख रहे हैं ईस्ट से अगर आप लेफ्ट घूमें, सो वेयर इज ही फेसिंग, ही इज नाउ फेसिंग टुवर्ड नॉर्थ, नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, ओके। एंड वॉक 25 मीटर स्ट्रेट, 25 मीटर, ऑलराइट, 25 मीटर। गाइज इफ दिस इज 75 मीटर, दिस कांट बी 25, है ना, तो 25 मुझे कम बनाना पड़ेगा। तो कुछ डिस्टेंस जो है इससे कम बना के आप यू जस्ट मेक इट 25 मीटर एंड ही इज स्टिल फेसिंग नॉर्थ, अभी भी उत्तर दिशा में है वो, ठीक है। अगेन टर्न्स टू लेफ्ट एंड वॉक्स 40 मीटर स्ट्रेट, ओके। इफ ही इज फेसिंग नॉर्थ एंड ही अगेन टर्न्स लेफ्ट, वापस से बाईं ओर, वापस से बाईं ओर मुड़ते हैं। आप समझ पा रहे हैं, वापस से बाईं ओर का मतलब नहीं, फर्स्ट टाइम वो वेस्ट डायरेक्शन में मुड़े हैं, शुरू में ये था, फिर ये हुआ, फिर ये। अब आप सोचेंगे सर घूमते घूमते जो वायर है ना ये मुझ पे लपेटी जाएगी, तो आप एक काम करो, यहाँ से इन साहब को यहाँ से वेस्ट घुमा दो, क्योंकि लेफ्ट साइड यही है, समझ गए। अभी यूं है, राइट बोलते तो ईस्ट में जाते, लेफ्ट बोला है तो वेस्ट में जाएंगे। एंड ही टर्न्स टू लेफ्ट एंड वॉक्स 40 मीटर स्ट्रेट, यानी बाईं ओर मुड़ने के बाद में 40 मीटर स्ट्रेट चले हैं। स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट बोलना बड़ा जरूरी है वैसे क्वेश्चन में, क्योंकि अगर आप ये ऐसे टेढ़े मेढ़े करके भी चल गए तो डिस्टेंस काउंट हो जाएगा। हालांकि डिस्प्लेसमेंट पे फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर ये जनाब घूम घाम के लास्ट में यहाँ आ गए इस पॉइंट पर विच इज़ 1 मीटर, सपोज 1 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ये है, वहाँ से ये इस पॉइंट पे है, मिनिमम डिस्टेंस 1 मीटर है, तो वो डिस्प्लेसमेंट के केस में होगा। खैर 40 मीटर स्ट्रेट चले, अब 40 मीटर वेस्ट चले हैं एंड दिस डिस्टेंस इज 75, तो मैं इसको पूरे को 40 तो नहीं बना सकता, तो मुझे कुछ कम करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ चलो ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक की, ये है 40 मीटर। ऑलवेज कीप इन योर माइंड, ओके, यू आर मेकिंग 40 मीटर डिस्टेंस and if this distance is already 75 meter, you can't make this distance 40 meter, है ना, you will have to keep it low, lesser than 75 meter, okay. Then again turns to left and walks 40 meter straight, he again turns to left, अच्छा भाई साहब बाईं ओर घूमने का रिकॉर्ड बना रहे हैं, and walks 25 meter, ठीक है, again turns to left and walks 25 meter, guys। अब ये जनाब यहाँ से फिर से अगर इनका चेहरा इस तरफ है और फिर से लेफ्ट घूमे, तो अब ये साउथ की ओर खड़े हैं, साउथ की ओर। ये मत सोचो कि इसके नीचे साउथ शुरू हो रहा है, अरे इनका फेस यूं हो गया तो दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट। इफ सपोज ही इज हियर एंड सडनली ही इज टर्निंग हियर, सो ही इज फेसिंग ईस्ट, दिस टाइम नॉर्थ, साउथ, ओके। अगेन ही टुक लेफ्ट, अब लेफ्ट लेते ही वापस से ये साउथ डायरेक्शन में इस तरफ आ रहे हैं, और कितना चलेंगे 25 मीटर। देखिए लकीली द क्वेश्चन इज अगेन सेइंग ही इज वॉकिंग 25 मीटर, तो यहां से ये जनाब वापस से यहां आ गए हैं। प्लीज पे अटेंशन, प्लीज। नाउ ही इज हियर एट द सेम लाइन, एंड व्हाई ही इज हियर, क्योंकि दिस डिस्टेंस इज ऑलरेडी 25, already I have taken 25. Now the person is coming again traveling 25 meter, which means he is covering the same distance. तो भाई ये जितना है उतना ही ये भी है, the person will be coming here. So this is his final position because this is also 25 meter. And the question says, how far is he from starting point? वो अपने मूल निवास से, या जो उनका घर है, या उनकी यात्रा को शुरू करने का जो स्थान है,
वहाँ से कितना डिस्टेंस पर है। आप खुद बता सकते हैं गाइज, ये लेक्चर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स को डाउट रहता है या जो स्टूडेंट मैथ्स में थोड़ा बहुत भी कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो कमज़ोर हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। अदरवाइज इट्स वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, आपको कॉन्सेप्ट भी बहुत आसान है और ईजिली आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। तो अब हमें निकालना है ये डिस्टेंस। अच्छा, यूट्यूब की स्पीड बढ़ा सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत स्लो हूँ तो आप अपनी स्पीड बढ़ाओ, है ना। दिस डिस्टेंस, ऑल राइट, सो दिस कंप्लीट डिस्टेंस इज 75। अगर ये 75 है तो ये भी 75, अंगूठा यहाँ है मेरा, ये मत कहना सर ये तो 40 है 75 क्यों कह रहे हो। दिस डिस्टेंस टू दिस डिस्टेंस ये 75 है, तो यहाँ इसके पैरेलल ये और इसके पैरेलल ये पॉइंट भी 75 होगा। अगर ये 40 है तो इसके सामने यहाँ से लेकर ये भी 40 होगा, तो ये जो डिस्टेंस है ये 40 मीटर होगा। टोटल 75, ये 40 मीटर, तो ये कितना बचा, 75 माइनस 40 कितना होता है 35 मीटर। तो ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी 35 मीटर एंड 35 मीटर विल बी द आंसर, ठीक है ना। अरे क्लियर हो गया, ये 35 मीटर है, 75 माइनस 40, क्लियर। अच्छा, कुछ मैं और आसान तरीका बताऊं, बहुत आसान, जिसमें आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, बता दें, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स ने साइंस पढ़ी है या फिजिक्स पढ़ी है कभी, तो वो बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि वेन एवर वी से ईस्ट इट ऑलवेज मीन्स आई कैप। नाउ व्हाट इज आई कैप, इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, ओके, इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। बस एज्यूम कर लो कि आई है और उसके ऊपर एक कैप है, तो ईस्ट को आई कैप देते हैं, वेस्ट को माइनस आई कैप देते हैं, नॉर्थ को देते हैं जे कैप और साउथ को देते हैं माइनस जे। तो तुम बोलोगे सर अब के कहाँ है, तो भाई साहब के जो है वो ये है बाहर, अगर आदमी उड़ना शुरू कर दे तो के है। माइनस के कहाँ होगा, बोर्ड के अंदर सीधा सीधा परपेंडिकुलर माइनस के होगा। खैर सीधा क्वेश्चन देखिए, अ पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड ईस्ट, ईस्ट मीन्स ईस्ट मीन आई कैप, ओके, आफ्टर 75 मीटर मीन्स 75 मीटर आई कैप में चला, तो 75 आई, डोंट वरी, डोंट थिंक एनीथिंग एल्स, जो बता रहा हूं सुनो। 75 मीटर ईस्ट में चला, 75 आई कैप। ही टर्न्स टुवर्ड लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर स्ट्रेट, तो लेफ्ट मीन्स नॉर्थ में गया और 25 मीटर स्ट्रेट चला। तो एक बात बताओ, नॉर्थ को क्या दे रहे हैं, जे कैप, तो प्लस 25 जे कैप, ठीक है। अगेन टर्न्स टू लेफ्ट, वापस से लेफ्ट घूमते हैं, वापस से लेफ्ट मतलब अब उनका जो फेस है वो वेस्ट की साइड है, यानी माइनस आई, और कितना चले भाई साहब 40 मीटर, तो यानी कि आ जाएगा 40 माइनस आई, विच मीन्स सिंपली लिख दूं माइनस 40 आई कैप। अरे लेफ्ट चलते ही ये इस वेस्ट डायरेक्शन में आ गए। देन ही अगेन टर्न्स टू लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर, ओके, अब इन जनाब का चेहरा यहां से फिर से लेफ्ट है, यानी वापस से अब ये साउथ डायरेक्शन में आ गए, विच इज माइनस जे, और कितना चले हैं 25, तो माइनस 25 जे, ओके बच्चों। आई और आई का ऑपरेशन होगा, मतलब आई और आई जो है इनमें काटा पीटी होगी, जे और जे में होगी, तो 75, देखो सबसे पहले तो एक काम करो, प्लस 25 जे माइनस 25 जे, खत्म। अरे दोनों 25 जे माइनस 25 जे, 75 आई माइनस 40 आई कितना हो गया 35 आई, ठीक है ना। 75 माइनस 40, 35 आई मीन्स ही इज स्टैंडिंग एट 35 मीटर डिस्टेंस इन ईस्ट, यानी कि अपने निवास स्थान से ही इज फ्रॉम हिज ओरिजिनेटिंग पॉइंट, ही इज presently standing at 35 meter away from his home in the direction east. We have solved the questions. बढ़िया लगा मेथड। अरे नेट जेआरएफ में तो स्पेशली इतना आसान आता है, और मतलब इनफैक्ट फिजिक्स में भी आता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन में आपको कहीं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आई जे के में तोड़ना सीख जाओ, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। अभी ये मत बोलना सर ने फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया पेपर 1 के अंदर, ऐसा नहीं है, अब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो आदत रहेगी ना। सेकंड क्वेश्चन में बात करते हैं, यू गाइस सॉल्व सेकंड क्वेश्चन, और मैं इसको इरेज कर देता हूं, फटाफट सॉल्व करो, यूट्यूब की स्पीड बढ़ा लो अगर आपको अभी अपना समय जो है वो इसमें नहीं लगाना है तो। मैं फिर से डायग्राम तो नहीं बनाऊंगा, तो मैं इसी डायग्राम के अंदर चिपकाने की कोशिश करता हूं। या सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन, राइट द आंसर इन कमेंट बॉक्स।
बिल्कुल। एक अलग पेन ले लेते हैं इस कलर का, दिस विल बी हेल्पफुल। ओके गाइज, ओके, ठीक है। आई होप यू हैव सॉल्व द क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ इट विल बी सॉल्व। गाइज सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि दिस इज ईस्ट, दिस इज नॉर्थ। पर्सन, इट्स नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन इज मूविंग टुवर्ड ईस्ट, ही मे मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अरे ऐसे भी तो जा सकता है, ही मे मूव इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन। यहां जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, प्लीज प्लीज पे अटेंशन। जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, दिस विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू गाइज। दिस डायरेक्शन हियर, दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ, वट एवर यू कैन से। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ, जैसे बोलते हैं ना इंडिया में नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व भारतीय। ओके, दिस डायरेक्शन विल बी कॉल्ड, दिस इज ईस्ट, दिस इज साउथ, सो इट इज ईस्ट साउथ। अरे साउथ ईस्ट भी बोल सकते हो कोई, मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि साउथ ऑफ ईस्ट क्या होता है और ईस्ट ऑफ साउथ क्या होता है, ये मैं बिल्कुल लास्ट में आपको बताने वाला हूं और बहुत अच्छे से इसको आप समझ लेना, ठीक है। ये डायरेक्शन जो है ये क्या है, दिस इज साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ, कुछ भी कह लो, जो वट एवर यू वांट टू से, वेस्ट साउथ। अच्छा, ये डायरेक्शन क्या है, अगर मैं स्ट्रेट लाइन नहीं बना पा रहा हूं तो आप प्लीज इसको स्ट्रेट समझना। ये स्ट्रेट नहीं बनी है क्या, अच्छा चलो। दिस डायरेक्शन, दिस इज नॉर्थ, दिस इज वेस्ट, सो इट इज नॉर्थ वेस्ट। अब आप बोलेंगे सर 8 डायरेक्शन है क्या, मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि मैं चाहूँ तो ये भी बना सकता हूँ, दिस इज ऑल्सो, एंड यू विल से सर दिस विल ऑल्सो बी नॉर्थ ईस्ट। आई विल से यस, बट दिस टाइम दिस इज मेकिंग डिफरेंट एंगल कंपेयर टू दिस लाइन, तो अलग अलग एंगल पे भी डिपेंड करता है। ओके, सो मुद्दे की बात यह है गाइज कि आपको पता होना चाहिए व्हाट इज क्लॉकवाइज एंड व्हाट इज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावृत्त, एंटी क्लॉकवाइज विच मीन, इसे हिंदी में बोलते हैं वामावृत्त। क्लॉकवाइज विच मीन्स जो क्लॉक घूम रही है, अरे घड़ी की सुई, घड़ी ऐसी चलती है ना यूं, सो दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज एंड रिवर्स इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। वन मोर थिंग, 180 डिग्री, 360 डिग्री, इसमें फर्क आपको पता होना चाहिए गाइज। एक बात बताओ, नॉर्थ और ईस्ट में 90 डिग्री का फर्क है, तो ये जो है ये उसका आधा हो जाएगा 45 डिग्री। अरे 90 डिग्री बच्चों ये होता है परपेंडिकुलर, एक यूं सीधा, एक यूं आपकी तरफ, सो दिस इज 90 डिग्री। इसका आधा 45, तो भाई ये भी 45 डिग्री, ठीक है, ये भी 45। क्यों 45? अरे इसमें और इसमें 90 डिग्री है, तो ये भी हमारे पास 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी हमारे पास 45 डिग्री हो जाएगा। इन सबको मैं 45 कर देता हूँ, कलेक्टिवली 90 डिग्री कर देता हूँ, वट एवर यू वांट टू, जैसा आपका मन करे, बिल्कुल निश्चिंत रहो। इफ समवन टेल्स यू टू रोटेट 360 डिग्री, तो 360 का मतलब होता है कि जहां से आपने शुरू किया आप बिल्कुल घूम कर वापस उसी जगह आ गए। मैं घूम के नहीं दिखाऊंगा लेकिन समझो, ओके, दैट विल बी 360 डिग्री। 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। 180 डिग्री विच मीन्स कि जहां खड़े हैं एग्जैक्टली पलट जाओ पीछे, दैट विल बी 180 डिग्री, ठीक है। क्लॉकवाइज विच मीन्स, जैसे मुझे कोई कह दे कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो यार घड़ी मेरे सामने है, घड़ी जो है वो सुई यूं चलती है, तो मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज फॉर मी मे यू नो मेक यू फील एंटी क्लॉकवाइज फॉर यू, तो आप मेरे सामने हैं, तो हो सकता है मेरा क्लॉकवाइज आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाए। तो जो घड़ी जो चलती है वो क्लॉकवाइज है और रिवर्स जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, जो मनुष्य है वो वेस्ट को फेस कर रहा है, ठीक है। तो वेस्ट को फेस यानी कि इस तरफ उनका चेहरा है, इधर है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ही टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, बच्चों इधर उनका चेहरा है, इधर वो वेस्ट पे है और वो क्लॉकवाइज चलना चाहते हैं, तो बच्चों क्लॉकवाइज तो यही होगा ना, अरे घड़ी आपके राइट साइड से चलती है, तो अगर आप सामने फेस करो तो राइट हैंड साइड से, है ना। 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो अब जो भाई साहब है, अब उनका चेहरा जो है वो इसको फेस कर रहा है, ये पहले यहां था, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमे तो यूं आ गए, ओके। एंड अनदर 180 डिग्री इन सेम डायरेक्शन, 180 डिग्री इन सेम डायरेक्शन। बच्चों 180 डिग्री का मतलब होता है कि जिधर मुंह करके खड़े हो ना उसका बिल्कुल अपोजिट, अब वो ये है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो 180 डिग्री काउंट कर लो भाई, 45 45 45 45 जोड़ लो 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का मतलब इधर फेस करके खड़े हैं तो जस्ट रिवर्स हो गया, ओके।
देन 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। प्यारे बच्चों एक बात बताओ, एंटी क्लॉकवाइज मतलब अब ये रिवर्स में पलटी लेने वाला है ना, ही विल बी मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। सो 270 डिग्री, अब यहां से 270 45 45 45 45 जोड़ लो, नहीं तो सिंपल है यार, यहां से वापस 180 घुमा दो तो यहां आ गया। और अपने को पता है कि 270 डिग्री 180 डिग्री आपको 90 और घुमाना पड़ेगा। 270 घुमाने के लिए आपको कितना घुमाना पड़ेगा, देखो 270 कैसे करेंगे, 45 45 90, अगेन 45 45 90, 90 प्लस 90 180, अगेन 45 225, 225 में वापस से 45 बोल दो तो 270। समझ गया ना, नहीं तो डायरेक्ट यहां से 180 घुमा दो, 90 और जोड़ दो, एंड नाउ ही इज फेसिंग टुवर्ड दिस डायरेक्शन। Which direction he is facing now? So the correct answer is southwest या west south. Correct answer will be southwest या west south. I hope आपको ये बिल्कुल क्लियर है, ये क्वेश्चन एकदम समझ में आ गया होगा और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या इसमें नहीं है। फिर भी कोई समस्या हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है मैं इसको मिटाते मिटाते बात करता हूँ आपसे। तो अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, बस आप ये समझिए स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट लेक्चर I'll give you some more problems, practice problems. नेट JRF के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं इसमें, और उसमें तो बहुत अच्छे से आता है ये। इनफैक्ट ऑल द एग्जाम्स, आप किसी भी एग्जाम में देख लो, डायरेक्शन के क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ऑलराइट, अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को और समझ लो प्यारे बच्चों कि अगर मैं कह दूँ कि यार मान लो सम पर्सन इज इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, यहाँ पे आपकी नाव जो है वो समंदर में फंस गई है। ओके, अज्यूम कर रहा हूँ नॉर्थ, नॉर्थ के बाद में इधर क्या आता है, साउथ। ओके, ईस्ट है ना, ईस्ट की तरफ फेस है, लेफ्ट साइड की तरफ नॉर्थ, कुछ भी भूलो, ईस्ट की तरफ फेस है, लेफ्ट साइड की तरफ नॉर्थ है, जस्ट अपोजिट में वेस्ट है। यहाँ आपकी नाव फंस गई, अब आप क्या बोलोगे कि आप कहाँ हो, आप कहाँ हो। जरूर थोड़ी कि 45 एंगल पे हमेशा यहीं पहुँचोगे, अरे तुम यहाँ पे भी तो आ सकते हो, तुम यहाँ पे भी पहुँच सकते हो बच्चों, यहाँ पर भी हो सकते हो। सो व्हाट इज़ योर एग्जैक्ट लोकेशन। वीडियो बन रहा है ना, एक मिनट यार, पता लगा वीडियो नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है जी। बहुत मेहनत लगती है यार पढ़ाने में, स्पेशली ऑनलाइन पढ़ाने में, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, नेता टाइप आधा काम बिल्कुल मत करना। तो अगर स्टूडेंट तुम यहाँ पर हो या यहाँ हो तो तुम कैसे बताओगे कि साउथ ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ साउथ। आपको अगर अपनी लोकेशन बतानी है और आपको अब देखो यहाँ से बतानी है तो आप क्या बताएंगे, आपका नियरेस्ट पॉइंट तो ये रहा, तो दिस इज सम पर्टिकुलर एंगल। पर्टिकुलर एंगल को कुछ भी मान लो यार, थीटा मान लो, कुछ भी मान लो एंगल, या एंगल लिख दो, तुमको कि डर जाओगे थीटा लिखने पे। अच्छा नहीं डरोगे, चलो थीटा लिख देते हैं। ओके, यहां पर हो तो यहां नियरेस्ट पॉइंट है, यहां से थीटा लिख दो, ठीक है। दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड नॉर्थ ऑफ साउथ, दिस विल बी कॉल्ड नॉर्थ ऑफ साउथ। नॉर्थ का है यार इसमें, अरे ये वेस्ट है, ये साउथ है, वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ। और इसको हम लोग बोलेंगे, ये भी वेस्ट और साउथ के बीच में ही है, पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे साउथ ऑफ वेस्ट। अरे ऑफ के बाद में जो भी आता है वहां से आप अपनी लोकेशन दे रहे हो, समझो इस बात को, है ना। देखो इस पॉइंट पर जो एंगल है वो मैं कहां से मेजर कर रहा हूं, वेस्ट से, और अगर इस पॉइंट पे हूं तो अब मैं एंगल कहां से मेजर कर रहा हूं, साउथ से। तो ऑफ के बाद हमेशा वो बोलना है जहां से आप मेजर कर रहे हो। यहां मैं साउथ से मेजर कर रहा हूं, वेस्ट और साउथ के बीच में है और एंगल जो है वो साउथ से है, तो मैं बोलूंगा वेस्ट ऑफ साउथ, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट पर एंगल जो है मैं वेस्ट से एंगल बता रहा हूं कि भाई वेस्ट से 20 डिग्री घुमा लेना, मतलब कोई बड़ा सा प्लेन लेके मुझे आ रहा है ढूंढने, मैं बोलूंगा यार एक काम करो, तो मैं दूसरी तरफ से नहीं, हालांकि बोल सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, वहां से आप बताओगे ज़्यादा बड़ा एंगल पड़ जाएगा, यूं एंगल भी बता सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट वो आपके बुद्धि पर डाउट करने लगेंगे। तो आपको क्या बताना है, आपको कहना है कि अरे यार वेस्ट से थोड़ा नज़दीक हूँ, बोलना यार 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट। तो ऑफ वेस्ट बोला मतलब कि आप वेस्ट से 20 डिग्री पर हो, और साउथ इसलिए बोला कि साउथ और वेस्ट के बीच में कहीं पे हो। लेकिन मान लो अगर यहां अटक गए तो हो तो अभी भी वेस्ट और साउथ के बीच में,
But this time you will say, okay, my location is 10 degree or whatever, 30 degree west of south, मतलब वेस्ट और साउथ के बीच में हो और साउथ से 20 डिग्री पे हो। समझ गए? जैसे ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। मैं इसे कह सकता हूं जैसे नॉर्थ और ईस्ट, मैं कहूं नॉर्थ ऑफ ईस्ट, या मैं कह दूं ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ज़्यादा टाइम लग गया इसको समझाने में? नहीं। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब है कि अगर मैं एंगल यहां से मेजर कर रहा हूं तो देखो ईस्ट और नॉर्थ तो है, ऑफ नॉर्थ मतलब कि नॉर्थ से यहां हूं, तो ये जो बात है ये इसके लिए है। एंड नॉर्थ ऑफ ईस्ट यानी ऑफ के बाद में ईस्ट, यानी ईस्ट से यहां पे हूं, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो ये जो बात है वो इसके लिए है। वेल, आई थिंक आई शुड स्टॉप माई वीडियो हियर। इससे पहले कि तुम इसे सड़क 2 का ट्रेलर बनाओ। सो गाइज, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, सेकेंड वीडियो जो मैं बनाऊंगा इसका, उसमें मैं लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। देयर विल बी मोर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। और इसके बाद में आपको क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको आप अच्छे से लिखें, कमेंट बॉक्स में अपना प्यार दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, इसी के सेकेंड पार्ट में। और इन क्वेश्चंस को ना दोबारा से अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में ज़रूर सॉल्व करें। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी बोल दिया मैंने। थैंक यू।